दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। 3 बेहतरीन न्यूज़ इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि एलोन मस्क की स्टारलिंक ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। 24 जनवरी तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। मतलब कि जो एलोन मस्क की स्टारलिंक है ये भारत में भी काम कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो बहुत करता रहता है कि आत्मनिर्भर बनो, ये करो वो करो। तो भाई देखो, हर चीज़ एकदम तुरंत नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं जानते हैं, जिसमें से स्पेस के बारे में हमें कई प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। और इनके जो भी ये टेस्ला कार बनाते हैं या कोई भी कंपनी अगर भारत आती है ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर भी जाएगी और हमारे लोगों को काम भी मिल पाएगा। हमारे यहाँ पर चीज़ें बन के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होंगी तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ पाएगा। तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। आपको ये भी पता होगा कि भारत में जो नेट यूज़र्स हैं, मतलब इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे करोड़ों में बहुत लोग हैं। और जो आंकड़ा है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि यार गाँव में बिल्कुल मतलब बिजली नहीं आती थी, तो यार नेट तो कैसे ही आ पाएगा। और पहले क्या होता था कि मतलब जो टावर है वो कम लगे होते थे, जिस वजह से नेटवर्क अच्छे नहीं आ पाते थे। अब क्या है कि धीरे धीरे आप देख रहे हो कि मोस्टली घरों में वाईफाई कनेक्शन लगता जा रहा है। उसी प्रकार से ये स्टारलिंक क्या करता है कि ये अंतरिक्ष सैटेलाइट से ही कनेक्ट होता है डायरेक्ट। आपको कहा है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से ही कनेक्ट होगा और आप जहाँ चले जाओगे ना वहाँ पर भी आपको इंटरनेट तो मिलेगा। कोई टावर का झंझट ही नहीं है। वॉर वगैरह होता है तो टावर टूट जाते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन स्टारलिंक वो तो अंतरिक्ष में है यार, स्पेस में, तो उससे तो सैटेलाइट से कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो वो आपको आराम से प्रोवाइड कराता रहता है इंटरनेट, और बिना किसी रुकावट के और अच्छी स्पीड में। हालांकि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है भारत के बाजार में इनका आना। कंपटीशन भी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जनता का फायदा भी होगा। अभी इस बारे में मतलब पूरी मीटिंग होगी, मोदी जी से भी सलाह ली जाएगी, उसके बाद ही फैसला होगा। तो यहाँ पर है कि यदि स्टारलिंक विनियामक अनुमोदन के अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पार कर लेता है तो यह भारत में अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाली तीसरी कंपनी बन जाएगी। लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय बाजार में स्टारलिंक की संभावित प्रविष्टि न केवल उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों का विस्तार करती है, मतलब कि हमें और भी मैंने कहा ना, कंपटीशन बढ़ता है। आपको जियो पसंद है जियो यूज़ करो, एयरटेल पसंद है एयरटेल यूज़ करो, ये स्टारलिंक का पसंद है ये यूज़ करो, जो भी ड्रम पसंद है वो यूज़ करो। इससे कंपटीशन उनमें भी बढ़ेगा, उनको भी लगेगा कि यार हमको अच्छी सुविधा देनी है और अच्छी स्पीड देनी है, कनेक्टिविटी देनी है, ये सब है। और इसके अलावा भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग को पूरा करने में उपग्रह यानी कि सैटेलाइट प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है। मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबको इंटरनेट चाहिए, सबको स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए। तो भाई इसके लिए हमें ज़्यादा वो चाहिए रहेगा ना, कि मतलब ज़्यादा सप्लाई हो। दूसरी न्यूज़ दोस्तों आ रही है जापान से। मैंने आपको बताया था कि वो भी एक मून मिशन कर रहे हैं। तो जापान का जो मून स्नाइपर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर तो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो उनके सोलर पैनल होते हैं वो बिजली पैदा नहीं कर रही। यही एक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि जब आप कोई भी मिशन लॉन्च करते हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने जो चंद्रमा का मिशन किया था वो बहुत ही बड़ा काम था। क्योंकि जब देखो, जापान को तो टेक्नोलॉजी में ये कहा जाता है ये दुनिया से आगे चल रहा है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी इनसे भी गलतियां हो जाती हैं। 19 तारीख को ये लैंड किया था और इन्होंने भी सॉफ्ट लैंडिंग की है। जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो कि JAXA है, इन्होंने कहा कि जो सोलर सेल है हमारे वो पर्याप्त ऊर्जा यानी बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। और जापान ये करने वाला दुनिया का 5वां देश बन चुका है जो चंद्रमा पर उतरा है। और इससे पहले हैं अमेरिका है, रूस है, चीन है और भारत है। और ये इनका जो मिशन है ये भी एक बार में सफल नहीं हुआ है। इससे पहले इनके 2 असफल मिशन हुए हैं, उसके बाद ये सफल मिशन हुआ है इनका। जापान इससे पहले ही एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड पर इसी तरह की लैंडिंग करा चुका है, लेकिन चंद्रमा के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन अंततः इन्होंने ये कर दिखाया, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां भाई जापान को। जो शुक्रवार को इन्होंने लैंडिंग कराई है उसका प्रयास एक गड्ढे में किया गया था, जहां चंद्र आवरण परत के नीचे की आंतरिक परत सतह से पहुंच योग्य माना जाता है। मतलब सतह पर आप पहुंच सकते हो, और क्रेटर बहुत होते हैं वहां पर चंद्रमा की सतह पर, आपको पता ही होगा। कई पिक्चर्स आई हैं जिसमें क्लियरली दिखता है कि बहुत सारे गड्ढे हैं चंद्रमा पर। अब यहाँ से मिट्टी लेके जाएंगे, उनको भरना पड़ेगा पहले। और आपको एक और चीज़ पता होगी कि अमेरिका ने भी अभी उनकी जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने भी चंद्रमा पर उतरने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल ना हो सके। तो आप समझ रहे हो कितना मुश्किल होता होगा जब अमेरिका जो
कि बहुत टाइम पहले ही इंसानों को उतार चुका है, कम से कम ऐसा माना जाता है। वो भी एक प्रयास उन्होंने अभी किया, उसमें असफल रहे थे। क्योंकि ये बता रहे थे कि उनका थोड़ा सा फ्यूल में रिसाव हो रहा है, मतलब लीकेज वगैरह हो गया था, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने कहा भाई कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अंतिम न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं फ्रांस की, और मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में कि भाई 26 जनवरी को इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे और यहाँ पर परेड वगैरह सब कुछ होगी, तो उसमें फ्रांसीसी राफेल होंगे और 95 सदस्यीय विदेशी सेना की टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस पर शामिल होगी। तो यही आज के वीडियो में बताया गया है, मतलब आज की न्यूज़ में बताया गया कि क्या क्या शामिल होगा। तो एक तो है कि 2 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट होंगे, 1 फ्रांसीसी परिवहन विमान होगा और प्रतिष्ठित फ्रांसीसी विदेशी सेना के 95 सदस्यीय दुर्जे दल की भागीदारी देखी जाएगी। जो इमैनुअल मैक्रोन है वो 25 तारीख और 26 तारीख 2 दिवसीय यात्रा पर आ रही हैं, और जब वो आएंगे तो कई सारी मीटिंग होगी। तो उसमें क्या है कि स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी और राफेल एम सौदे के बारे में भी सकारात्मक बातें होंगी। और ये जो यात्रा है इमैनुअल मैक्रोन की, भारत के लिए दूसरी राजकीय यात्रा है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो पिछले 6 महीनों में 4 बार मुलाकात कर चुके हैं, और इसमें कुछ तो आप सिंपली जानते होंगे, G20 हुआ था तब मिले थे, उसके बाद जो शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं, भारत यात्रा शिखर सम्मेलन, उसमें मिले थे, और जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था दुबई में, उसमें मिले थे। ये चीज़ अच्छी है, भारत और फ्रांस के रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।